Hello, dear students. This is Mansoor Mustafa. In this video, we'll be discussing about the vectors in detail. Means that we'll discuss how to represent a vector and how to perform the addition of two vectors in different ways. Now, first of all, if we talk about the physical quantities, so we have already discussed that physical quantities can be categorized into two groups. Either they can be scalar or vectors. Scalars क्या होती हैं? These are the quantities which are completely or fully described by their magnitude only. It means कि इन quantities को describe करने के लिए हमें सिर्फ magnitude चाहिए होता है with proper unit. Their quantities are completely described. और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल टाइम, मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, एनर्जी. दीज आर ऑल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. मैग्नीट्यूड के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती. नाउ ऑन अदर हैंड we have some quantities जिनको completely represent करने के लिए, again there are so many quantities, not some but there are so many quantities जिनको completely represent करने के लिए along with their magnitude डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मतलब इन क्वांटिटीज को कंप्लीटली अगर हमने डिस्क्राइब करना है या कंप्लीट जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड ओनली व्हेन वी आर गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ स्केलर क्वांटिटीज और जस्ट नंबर्स, बिकॉज इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो इनकी जो कैलकुलेशन होती है, इनकी रिप्रेजेंटेशन वो सिंपल, जिस तरह हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनकी एडिशन होती है वो भी सिंपल नंबर्स की तरह होती है. सो दैट्स क्वाइट सिंपल. बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन या इनके जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड अदर ऑपरेशंस, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना होता है while performing any operation, which makes their operations little bit complex. ठीक है. So now in this video we'll see कि हमने किस तरह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एंड जो इसके ऑपरेशंस हैं. In this video we'll be discussing the operation of addition of vectors. Okay. So now this is very important thing कि जब आप वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो you must have few geometrical tools along with you, because इनके बगैर you won't be able to solve the questions related to the vectors. अब वो कौन कौन से geometric tools हैं? First of all you will require pencil because you have to draw these vectors, तो आपको pencil required होगी, pencil with an eraser. Okay. और आपको इसके अलावा रूलर रिक्वायर होगा, and very important thing, you will need protractor as well. So these are the geometrical instruments you will require while solving the questions related to the vectors. So don't forget to take these tools with you during the exam. जब भी आप एग्जाम में अपेयर हो तो you must have these tools along with you. ठीक है. इनके बगैर आपके जो vectors के question है you won't be able to solve them. Okay. So let's start कि अगर हमने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट. नाउ रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी वेक्टर को कहीं पे लिखना है, कहीं पे शो करना है, सो दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स कंसीडर कि आपके पास कोई भी गिवन वेक्टर है, सो दैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड. मीन्स कि दिस इज द प्रोसीजर टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. मतलब अगर आपने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो सकती है, एक्सेलरेशन, फोर्स, कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपने उसको कहीं पे मेंशन करना है, कहीं पे शो करना है, सो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड. आपने उसको स्ट्रेट लाइन के साथ और उस स्ट्रेट लाइन के साथ एक एरो भी अटैच करना है. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट. नाउ क्वेश्चन इज दैट ये स्ट्रेट लाइन हमने कितनी ड्रॉ करनी है और ये एरो हमने किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करनी है. इसका हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और हमने एरो उसको किस डायरेक्शन में प्लेस करना है. तो दैट विल डिपेंड कि जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, बिकॉज वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जितना, तो उस वेक्टर की जो लेंथ, उस लाइन की जो लेंथ हमने चूज करनी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सेम लाइक जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इंडिकेटेड बाय एरोहेड, मतलब वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा हमने एरोहेड उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है, सो इट विल इंडिकेट कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ओके, now let's consider we have a question in which we have to draw a vector। क्या है? A vector of 5 centimeter towards e, मतलब एक you can say a distance with a direction आपको given है, you can call it as a displacement, आपने इसका vector draw करना है। अब आप देखिए for drawing vector you will require two quantities, first one magnitude which is 5 centimeter in this case, और इस 5 सेंटीमीटर के अलावा आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी विच इज ईस्ट इन दिस केस, ठीक है ना। इट मींस कि आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वेक्टर्स के लिए दैट इज कंप्लीटेड। आपको 5 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है और उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। अब आपने ड्रॉ करना है, सो हाउ विल यू ड्रॉ? नाउ लेट्स से दिस इज आप मींस कि यू आर सिटिंग इन द रूम, जहां पर आप बैठे हुए आप किसी भी सोर्स से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि लेट्स से दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल ईस्ट डायरेक्शन। मींस कि जिस रूम में आप बैठे हैं, लेट्स से आप कोई भी गैजेट यूज करते हैं, आप अपना सेल फोन यूज करते हैं, आप जीपीएस नेविगेटर आप यूज करके आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जहां पे आप बैठे हुए राइट नाउ, तो अकॉर्डिंग टू दैट ईस्ट डायरेक्शन जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग, मींस के जो लेफ्ट साइड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ईस्ट। सो कीपिंग दिस डायरेक्शन योर माइंड, आप क्या करते हैं अपनी नोटबुक लेते हैं और अपने नोटबुक पे आप 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं विच इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द ईस्ट, बिकॉज इसको आपने उस डायरेक्शन पे पॉइंट आउट करना होता है जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। सो इन दिस केस दिस वेक्टर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द ईस्ट, तो आपने एक वेक्टर 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया टुवर्ड्स द ईस्ट। नाउ इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने एग्जैक्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फॉलो करके आपने वेक्टर ड्रॉ किया है। नाउ लेट्स कंसीडर व्हाट विल हैपन अगर आप अपने नोटबुक को इस तरह फ्लिप करते हैं। देखिए जब आपने नोटबुक को फ्लिप किया, सो आपके नोटबुक के फ्लिप करने से जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। Now, अगर कोई person which is observing your vector right now, let's say there your teacher है, आप जिसको show करना चाहते हैं कि आपने जो vector draw किया है, that is holding the means that that teacher is holding the book your notebook in this way। अब अगर वो इस तरह उस नोटबुक को होल्ड करके देखता है कि जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, सो दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट डायरेक्शन, मींस कि अब तो वो वेक्टर ईस्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं करा। दैट मींस कि जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया है दैट कैन बी एन इनकरेक्ट। आपने तो उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ किया था, बट बिकॉज ऑफ फिलिपिंग योर नोटबुक आपका जो वेक्टर था नाउ इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल डायरेक्शन। दैट मीन्स के इस केस में यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम। सो अब हम देखते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह टैकल करेंगे कि हमने जो वेक्टर ड्रॉ किया है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एक्चुअल डायरेक्शन, मतलब जो भी उस डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वेदर हम कॉपी को या नोटबुक को किसी भी डायरेक्शन किसी भी एंगल से आप होल्ड करें, ठीक है ना। सो फॉर दैट पर्पस जब भी आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं यू डोंट फॉलो द एक्चुअल डायरेक्शन। जब भी आपने वेक्टर ड्रॉ करना होता है कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप एक्चुअल डायरेक्शन फॉलो नहीं करते। अगर आप एक्चुअल डायरेक्शन फॉलो नहीं करते देन व्हाट इज एन ऑल्टरनेट, यू फॉलो अ स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर। मतलब जब भी आपने कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो ऑन योर कॉपी, ऑन योर notebook, on your board, so you have to follow a standard direction indicator for determining the direction of that vector। now ये standard direction indicator होता क्या है? Now this is the standard direction indicator in which this right side is towards east, मतलब आपने हमेशा ईस्ट को राइट ही कंसीडर करना है। सेम लाइक जो ईस्ट की ऑपोजिट साइड होगी मीन्स के जो लेफ्ट साइड है दैट इज वेस्ट, और जो टॉप है अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, सेम वर्ड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ। सो जब भी आपने वेक्टर ड्रॉ करना होगा या वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा यू विल फॉलो दिस स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर। अब इस स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर का जो एडवांटेज ये होगा कि आप कहीं पे भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दें, आप चाहे किसी भी तरह उसको अपनी नोटबुक को फ्लिप करें, बट
if you have drawn your vector according to that direction indicator, so that will represent कि जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डायरेक्शन थी आपका वेक्टर हमेशा उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। बिकॉज आप अगर कॉपी को फ्लिप करेंगे तो आप की कॉपी के ऊपर जो डायरेक्शन इंडिकेटर है उसकी डायरेक्शन भी फ्लिप हो जाएगी। सो दैट विल बी इन द सेम वे, जिस तरह आपका वेक्टर फ्लिप होगा तो आपके जो डायरेक्शन इंडिकेटर ये भी फ्लिप हो जाएगा। इट मीन्स के ओवरऑल उस डायरेक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नाउ लेट्स सी कि जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, अब अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इंडिकेटर सॉल्व करें तो हाउ इट विल लुक लाइक। अब आप देखें हमें जो मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड डायरेक्शन इज ईस्ट, सो वी हैव टू ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इंडिकेटर। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इंडिकेटर जो ईस्ट डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द राइट, तो हमने राइट की तरफ 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। सो अब अगर आप कॉपी को फ्लिप भी करते हैं सो देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन योर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसी तरह अगर ये डायरेक्शन ईस्ट के बजाय हमें वेस्ट गिवन होती तो सिंपली व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, हमने इस वेक्टर को लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना था। इसी तरह नॉर्थ अपवर्ड एंड फॉर द साउथ इट इज डाउनवर्ड्स। So this is how we can follow the direction indicator to draw a vector. Now there is another question कि let's say अब आपको जो वेक्टर गिवन है there is a force vector of 20 न्यूटन। Remember this thing as I told you कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करें। वेक्टर कैन बी मींस के यू कैन बी आस्क्ड टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। अब वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, फोर्स वेक्टर भी हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं कोई भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको जो वेक्टर गिवन है दैट इज अ फोर्स वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखिए प्रीवियस एग्जांपल में आपको सिंगल डायरेक्शन गिवी थी, इधर इट्स नॉर्थ, इधर इट्स साउथ वेस्ट और ईस्ट, लेकिन अब जो आपको डायरेक्शन गिवन है दैट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इसके जिस तरह हमने पहले ड्रॉ किया था कि हमें जो मैग्नीट्यूड गिवन था दैट वाज 5 सेंटीमीटर, तो हमने रोलर से मेजर करके 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम कि हम 20 न्यूटन को किस तरह ड्रॉ करेंगे। मींस के हाउ विल कम टू नो कि ये 20 न्यूटन मींस के इसकी जो लेंथ होगी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी डिटरमाइन कि ये 20 न्यूटन कितनी लेंथ होगी। सो फॉर दैट पर्पस अगर इस तरह का मींस के अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंथ के यूनिट्स के अलावा कोई और वेक्टर गिवन है तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक एन स्केल। स्केल में आप क्या करते हैं, आप जो भी आपको गिवन यूनिट्स गिवन है या जो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर आपको गिवन है आप उसको रिलेट कर लेते हैं विद द यूनिट ऑफ लेंथ। रिलेट करने का मतलब ये होता है कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से आप 5 न्यूटन को आप कंसीडर कर लेते हैं कि जहां पर आपने 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन आपने रिप्रेजेंट करना है वहां पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की। नाउ कीप दिस इन योर माइंड कि दिस इज नॉट अ फिक्स्ड स्केल। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप 5 न्यूटन को ही 1 सेंटीमीटर चूज करें। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। आप 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, आप 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, आप 2.5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, इट्स अप टू यू। बट आप जो भी स्केल चूज करेंगे, अब जो आप उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होंगे जिसमें आपने वेक्टर ड्रॉ करना है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर चोजन स्केल। एक चीज ये। सेकेंड थिंग इज दैट जो भी आप स्केल चूज कर रहे हैं यू हैव टू मेंशन दैट स्केल अलोंग विद द क्वेश्चन। मींस के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो स्केल आपने चूज किया है उस स्केल को आपने मेंशन करना है। मींस के जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके एक कॉर्नर पे आपने वो मेंशन करना है कि विच स्केल यू आर चूजिंग। ठीक है ना। सो लेट्स कंसीडर हमने ये चूज किया है कि 5 न्यूटन रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटी अगर 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल 20 न्यूटन विल बी 4 सेंटीमीटर। नाउ देयर इज एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसे डायरेक्टली इसको 20 सेंटीमीटर ही क्यों अज्यूम नहीं कर लिया। नाउ
कीपिंग दिस अगेन कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो भी आप स्केल चूज कर रहे हो आपने ऐसा स्केल चूज करना है कि आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है आप उसमें उसको इजीली ड्रॉ कर लें। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये चूज कर लेते कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने जो लाइन ड्रॉ करनी होती दैट कैन बी ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। नाउ इट माइट बी पॉसिबल कि जो हमें स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस में दैट इज शॉर्टर देन द 20 सेंटीमीटर। अगर वो स्पेस शॉर्टर होगी तो वी वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉ द वेक्टर, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि जब आप स्केल चूज करते हैं आपने कन्वीनियंट स्केल चूज करना, आपने बहुत स्मॉलर भी चूज नहीं करना, बहुत लार्जर भी चूज नहीं करना, आपने ऐसा चूज करना है कि जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है उसमें वो वेक्टर इजीली अकोमोडेट हो जाए, ठीक है। सो वी हैव चोजन दिस स्केल। अब हम आते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। नाउ एज वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर और उसकी जो डायरेक्शन हमने मीन्स के अब जो हमने वेक्टर की जो लेंथ रखनी होगी दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट अब हमने इसकी डायरेक्शन भी डिसाइड करनी है। सो डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इंडिकेटर। नाउ अगर आप इस डायरेक्शन इंडिकेटर को देखें तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये है दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन है दैट इज द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हमने जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। इस रेफरेंस लाइन के बाद आपने नॉर्थ ऑफ ईस्ट में 4 सेंटीमीटर की लाइन सिंपली ड्रॉ कर देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपको जो स्केल था अकॉर्डिंग टू योर स्केल आपने जो लाइन ड्रॉ करनी थी वो 4 सेंटीमीटर की थी और उसकी जो डायरेक्शन थी दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो दिस इज योर गिवन फैक्टर 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ओके। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टास्क while dealing the vector that is the addition। as I told you कि जो वेक्टर की एडिशन होती है जितने भी ऑपरेशंस होते हैं they are little bit different from the scalars। so अब हम देखते हैं कि if we have two vectors तो उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। so we'll be discussing different cases। फर्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि if there are two parallel vectors which are acting along the same direction, मतलब हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं which are parallel। अब parallel का मतलब ये है कि like these two vectors मींस के दोनों वेक्टर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं and both are acting in the same direction। सो अब अगर हमने ये फाइंड आउट करना है मींस के अगर हमने इनको ऐड करना है सो हाउ विल ऐड अप। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब आप दो वेक्टर्स को मींस के टू और मोर देन टू वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो अ न्यू वेक्टर इज फॉर्म विच इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जब भी आप किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे एक न्यू वेक्टर फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब इन जनरल टर्म्स हम उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू आर गिवन द फोर्स वेक्टर तो आप उसको रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। सो अब अगर आपको इस तरह दो वेक्टर्स गिवन हो विच आर पैरेलल एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का प्रोसीजर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको आप एड अप करते हैं जस्ट लाइक सिंपल नंबर्स, ठीक है ना। एक का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, सेकंड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 न्यूटन। सो इनको जब आप एड अप करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 8 न्यूटन। सो एज आई टोल्ड यू कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक न्यू वेक्टर फॉर्म होता है। दिस इज अ वेक्टर मीन्स के अगर ये वेक्टर है तो डेफिनेटली इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो यहाँ से जब हमने वेक्टर को ऐड किया है वी आर गेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। इट मीन्स के स्टिल दिस वेक्टर इज नॉट कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड। ये वेक्टर कब कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड होगा, जब हम इस मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन तो इसकी डायरेक्शन का क्या होगी। सो इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग द सेम डायरेक्शन तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। मींस के जिस डायरेक्शन में जो ओरिजिनल वेक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल आल्सो एक्ट इन दैट सेम डायरेक्शन। सो दैट मीन्स के अब अगर हम इस वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करें सो दैट इज
8 न्यूटन टूवर्ड्स, अगर आप इसको ईस्ट कह रहे हैं सो दैट विल बी 8 न्यूटन टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है मोस्टली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो हेड। ये डबल हेडेड एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं इफ दे आर पैरेलल एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस। अगेन वी हैव पैरेलल वेक्टर्स बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ दीज वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। ये जो दो वेक्टर्स होते हैं जो कि they are parallel but they are acting in the opposite direction, तो उनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नाउ कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल कि अगर जो वेक्टर्स हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स या जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह? फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच टू फोर्सेस आर एक्टिंग, मींस के ये जो वेक्टर्स हैं फोर्स वेक्टर्स हैं, the rightward force is 5 न्यूटन whereas the leftward जो force act कर रही है that is 3 न्यूटन। अब हम देखते हैं कि इस केस में हम किस तरह वेक्टर को ऐड करेंगे, मींस के हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वेक्टर्स में मींस के ये जो है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दे आर द वेक्टर्स। तो अगर ये वेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली दे विल हैव द डायरेक्शन। सो जस्ट रिकॉल फ्रॉम द कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, जब हमने काइनेमेटिक्स डिस्कस किया था तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यू कैन कंसीडर वन डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव और उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसको आपने नेगेटिव कंसीडर करना होता है। दैट मीन्स कि आउट ऑफ दीज टू वेक्टर्स 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आपने किसी भी एक को पॉजिटिव कंसीडर करना है और उसकी जो ऑपोजिट होगी आपने उसको कंसीडर करना है नेगेटिव। लेट्स से हम ये कर लेते हैं कि हम 5 न्यूटन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और 3 न्यूटन जो है इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सो अब हम परफॉर्म करते हैं इनकी एडिशन। देखिए एडिशन का प्रोसीजर सेम होगा जस्ट विद द डिफरेंस के जिस वेक्टर को आपने नेगेटिव कंसीडर किया है आपने उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। सो अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करें सो दिस इज -3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। सो अब अगर -3 और +5 करेंगे तो वील गेट एन आंसर 2 न्यूटन। दैट मीन्स के अब जो रिजल्टेंट फोर्स है इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 न्यूटन। नाउ एज इन प्रीवियस केस दिस इज अ वेक्टर सो इसका डायरेक्शन भी होगी, मीन्स के स्टिल वी हैवंट फाइंड द डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि अब इसकी डायरेक्शन किस तरह। प्रीवियस केस में तो ये था कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट था उसकी भी वही डायरेक्शन थी, बट इन दिस केस वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ हाउ विल कम टू नो कि अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, वेदर इट विल बी टुवर्ड्स द राइट और इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपके आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ लार्जर वेक्टर एक्ट कर रहा होगा। मीन्स के अगर हम इस केस में देखें तो 5 न्यूटन विच इज हैविंग द लार्जर मैग्नीट्यूड तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा 2 न्यूटन उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द 5 न्यूटन या टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है ना। क्यों राइट साइड की होगी? बिकॉज राइट साइड की तरफ जो है लार्जर वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो लार्जर वेक्टर अगर पॉजिटिव है या जिस डायरेक्शन में लार्जर वेक्टर एक्ट कर रहा है एंड वी आर गेटिंग अ रिजल्टेंट पॉजिटिव, ठीक है ना। मीन्स के अगर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है जो साइन या जो सिंबल साइन रिजल्टेंट का होगा इसके मैग्नीट्यूड होगा उसकी डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। मीन्स के इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है दैट इज पॉजिटिव 2 न्यूटन, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज हमारे पास ये रिजल्टेंट मिल गया। अब हम देखते हैं अगर हम इस तरह कंसीडर कर लें कि लेट से हम मीन्स के जो है अब डायरेक्शन को हम इस तरह कंसीडर कर लें कि लेट से हम 5 न्यूटन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं और 3 न्यूटन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टिल जो रिजल्टेंट है वो सेम है या इज देयर एनी डिफरेंस, ठीक है ना। बिकॉज दिस वाज आवर चॉइस कि हमने 5 को पॉजिटिव कंसीडर किया था 3 को नेगेटिव, बट अगर हम इसको फ्लिप करते हैं 3 को पॉजिटिव कंसीडर कर लें 5 को नेगेटिव। अब आप देखें अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे सो नाउ इन दिस केस
you will get a -2 Newton. तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, इसका जो मीन्स के जो साइन है दैट इज नेगेटिव। दैट मीन्स के आपने इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही लेनी है जो कि आपकी नेगेटिव वाली डायरेक्शन है। सो देखिए नेगेटिव वाली डायरेक्शन स्टिल वी आर हैविंग द राइट डायरेक्शन एंड इन दिस केस नेगेटिव। सो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट। सो इट मीन्स कि अगर आप रिजल्टेंट को देखें, चाहे आप 3 को पॉजिटिव कंसीडर करें या 5 को पॉजिटिव कंसीडर करें, स्टिल योर रिजल्टेंट इज सेम। जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी वही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी वही है। इट मीन्स कि देयर इज नो चेंज ऑन योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। सो दिस वाज द सेकंड केस। लेकिन सेकंड स्टिल इट्स कंटिन्यू। अब देखें फर्स्ट केस में हमने ये कंसीडर किया अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, इसके एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल। आप देखें इन बोथ डायरेक्शंस 3 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। सो अब अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करें, इन सेम वे हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे एंड वील गेट अ जीरो रिजल्टेंट। दैट मीन्स के दिस इज एन स्पेशल केस ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो इस केस में जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो। अब ये जीरो रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स के अगर प्रीवियसली ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग, अगर इसके पास सिंगल फोर्स एक्ट करी है या इसके ऊपर दो फोर्सेस इस तरह से एक्ट करी है विच आर हैविंग द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्टिल ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द लार्जर वेक्टर, जिस मीन्स के जिस तरह हमने प्रीवियस केस में कंसीडर किया था। लेकिन इस केस में क्या होगा, मीन्स के अगर दोनों जो वेक्टर्स जो जो दो वेक्टर्स हैं विच आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है जीरो। अब ये जीरो रिजल्टेंट ये इंडिकेट करता है कि दिस इज एन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि या तो ये ऑब्जेक्ट रेस में होगा या फिर ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये कब किस तरह से ये रेस में होगा और किस कंडीशन में अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, जब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एलेबरेट करेंगे कि कब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट जीरो फोर्स हो और वो रेस में रहे, एंड व्हाट इज द कंडीशन कि ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बट वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करे इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब हम आते हैं थर्ड केस में कि अगर जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर, प्रीवियस दोनों केसेस में क्या था, वेक्टर्स पैरेलल थे, ठीक है ना, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो हाउ कैन वी फाइंड द रिजल्टेंट। नाउ there can be different ways to find the resultant when we have two vectors perpendicular. So out of those we have first method. This is called a numerical method and that method is called a Pythagoras theorem. Means ke using a Pythagoras theorem we can find resultant of two vectors when they are perpendicular. ठीक है, let's say these are the two vectors 3 Newton और 4 Newton. हमने इनका फाइंड करना है रिजल्टेंट यूजिंग अ Pythagoras theorem. So first of all what you have to do, आपने इन वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है आपने इनको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है कि 3 Newton और 4 Newton. अब देखिए अगर आप इस इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस hypotenuse. मतलब अगर आप इसको कंपेयर करें विद द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, सो दिस साइड इज द hypotenuse और इन दोनों में से आप किसी एक को बेस कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल यू आर गिविंग। अगर ये एंगल इस तरफ होगा तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, सेम लाइक इफ एंगल इज एट दिस साइड, तो इट मींस के दोनों में से कोई एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द Pythagoras थ्योरम, क्या है Pythagoras थ्योरम, hypotenuse स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square. This h is an additional, just इसको remove कर दे, this is by mistake. So hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So now as we have to find the this side which is the resultant vector या जिसको हम hypotenuse कह रहे हैं, so अब अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो as we have considered, let's say हम इस बेस को कंसीडर कर लेते हैं 3 Newton और
perpendicular को हम कंसीडर कर लेते हैं 4 न्यूटन. So if we take the squares, so we'll get 9 and 16 means 9 plus 16, so we'll get 25. Or as we have to find the hypotenuse, so if we take the square root, so we'll get 5. It means के इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा that is 5 न्यूटन. So ये हमने किस तरह फाइंड किया? Using a numerical method that is called the Pythagoras theorem. Now as in previous examples we considered कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो you get a new vector. तो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी. So remember this thing कि by using this Pythagoras theorem we can only find the magnitude of the vector. इस मेथड से हम डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते. सो अगर नहीं कर सकते दैट मीन्स के दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. हमने कोई इसका ऑल्टरनेट देखना है बिकॉज हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है. अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेट मेथड्स फॉर दिस केस. सो अब जो इसका ऑल्टरनेट मेथड है that is the graphical method. previous method क्या था? that was a numerical method. अब जो हम method use करेंगे that is a graphical method. again graphical methods can be of two types. ठीक है ना, one by one हम दोनों को discuss करते हैं. Now the first graphical method and commonly used type of method for the vector addition, that is the parallelogram method. This is very important type of method. You have to properly understand this because most of the time आपको जो question solve करने होंगे that is based on the parallelogram method. So आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है ना. So अब हम देखते हैं कि सेम एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था या फिर हम एक और कंसीडर कर लेते हैं कि लेट से हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि नाउ वी आर गिविंग टू वेक्टर्स, इनका हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट यूजिंग अ पैरेललोग्राम मेथड. ठीक है. सो नाउ अब देखते हैं कि इन वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कंसीडर दीज टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर्स इस तरह एक्ट करें कि दे आर नॉट पैरेलल और नॉट दे आर परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग सम एंगल्स. ठीक है ना. एक वेक्टर है विच इज मेकिंग एन एंगल 40. लेट्स से आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. सो दिस इज एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है दैट इज 40 डिग्री. Similarly, there is another vector which is making an angle 20 degree below this horizontal axis. अब हमने फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखें वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज दैट यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट स्केल. क्यों हम अप्रोप्रिएट स्केल चूज करें? बिकॉज अगेन इन दिस केस जो वेक्टर्स हमें गिवन है दे आर नॉट इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ, वो फोर्स वेक्टर हैं. तो अब हमने चूज करना है स्केल. नाउ अगेन स्केल इज बेस्ड ऑन योर चॉइस. जो भी आपको कन्वीनियंट स्केल लगता है आप वो चूज कर सकते हैं. लेट्स से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 1 न्यूटन रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर. सो अगर ये स्केल हम अज्यूम कर लें, सो अकॉर्डिंग टू दिस 5 Newton will represent 5 centimeter and 3 Newton will definitely represent 3 centimeter. That means के जहाँ पर हमने 5 न्यूटन वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, और जहाँ पर हमने 3 न्यूटन वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा विल ड्रॉ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब हम देखते हैं कि फर्दर हम किस तरह इसको प्रोसीड करेंगे. नाउ आफ्टर चूजिंग द स्केल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन. ठीक है ना. आप एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें. इस लाइन की कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती, बट कीप दिस इन माइंड दिस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. नाउ ऑन दिस स्ट्रेट लाइन चूज एनी पर्टिकुलर पॉइंट. आप कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लें. जस्ट मार्क वन डॉट और अक्रॉस एट दैट पॉइंट. अब ये पॉइंट मार्क करने के बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपने पॉइंट मार्क कर दिया, नाउ दिस विल बी योर रेफरेंस पॉइंट. मतलब अब जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो आपने इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है. नाउ कैसे ड्रॉ करेंगे? नाउ जस्ट कंसीडर टेक वन वेक्टर. आपकी मर्जी है, आप पहले 5 न्यूटन ड्रॉ करना चाहें या आप पहले 3 न्यूटन ड्रॉ करना चाहें. ठीक है. लेट्स से हम पहले 5 न्यूटन वाला ड्रॉ करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 5 न्यूटन वाला वेक्टर है इट इज मेकिंग एन मींस के ये जो आपका रेफरेंस एक्सिस जो आपने ड्रॉ किया रेफरेंस लाइन, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन. ये जो लाइन है दिस इज सेम एज दिस वन. ठीक है ना. अब आपने वेक्टर जो 5 न्यूटन है इट इज मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री अबव दिस रेफरेंस लाइन. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने रेफरेंस लाइन चूज की है इससे अबव 40 डिग्री ये वेक्टर इसका जो एंगल गिवन है.
सो नाउ यू हैव टू चूज दिस एंगल. नाउ अब एंगल आप किस तरह चूज करेंगे, दैट विल बी ऑन फ्रॉम द प्रोटेक्टर. ये प्रोटेक्टर से आप क्या करते हैं, आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. जो भी अननोन एंगल है जहां पे आपने वेक्टर ड्रॉ करना है, यू कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को आपने इस तरह प्लेस करना है कि प्रोटेक्टर का ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, दैट मस्ट बी ऑन योर रेफरेंस पॉइंट. जो आपने रेफरेंस पॉइंट चूज किया है, आपका जो मीन्स के प्रोटेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए. और इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ये जो इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दैट मस्ट बी ऑन योर रेफरेंस लाइन. ठीक है ना, आपने इसको एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर प्लेस करना है. अगर आपने इससे थोड़ा नीचे प्लेस कर दिया या ऊपर प्लेस कर दिया, अगेन जो आप एंगल चूज करेंगे दैट विल नॉट बी एन इनकरेक्ट. ठीक है ना. सो दिस इज एन प्रॉपर वे टू प्लेस योर प्रोटेक्टर. अब आपने प्रोटेक्टर प्लेस कर दिया. नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने फाइंड करना वेयर इज द 40 डिग्री. सो यहाँ से आप स्टार्ट करें. सो दिस इज द 40 डिग्री मार्क. जहां पर ये 40 डिग्री आ रहा है, वहां पर आप एक मार्क कर दें. आप इस डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप एक क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. मीन्स का आपका पर्पस ये सिर्फ ये है कि आपने 40 डिग्री पर एक मार्क करना है. ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क कर दिया. जब आपने फर्स्ट लाइन मार्क कर दी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वेक्टर. अब नेक्स्ट वेक्टर देखें, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री बिलो दिस रेफरेंस लाइन. सो अब आप क्या करेंगे, जस्ट फ्लिप योर प्रोटेक्टर. आपने प्रोटेक्टर को फ्लिप करना है डाउनवर्ड्स. फ्लिप करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जिस तरह आपने ये 40 डिग्री एंगल चूज किया था, सेम लाइक यू हैव टू चूज दिस 20 डिग्री. ठीक है ना. किस तरह, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, अगेन कीप दिस इन माइंड, आपका प्रोटेक्टर इस तरह होना चाहिए कि उसके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, वो आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होने चाहिए. और इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मस्ट बी ऑन योर रेफरेंस लाइन. ठीक है ना. उसके बाद आपने एंगल चूज करना है 20. जिस तरह आपने 40 चूज किया था, सेम लाइक आपने यहाँ से 20 चूज करना है. जब आपने ये दोनों एंगल चूज कर लिए, अब आपके प्रोटेक्टर का काम खत्म है, आप इसको हटा दें. नाउ प्रोटेक्टर को हटाने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू ड्रॉ दीज वेक्टर्स. ठीक है ना. उनकी डायरेक्शन तो आपने फाइंड आउट कर ली. अब अकॉर्डिंग टू योर स्केल आपने उन वेक्टर को ड्रॉ करना है. दैट मीन्स कि आप ये जो अपवर्ड वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू योर स्केल. और ये जो डाउनवर्ड्स वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो लेंथ फाइंड करने के लिए, मीन्स के लेंथ को मेजर करने के लिए आपको रोलर चाहिए होगा. ठीक है ना. आपने रोलर को इस तरह प्लेस करना है कि इट मस्ट टच दीज टू पॉइंट्स. मीन्स कि आपको जो रेफरेंस पॉइंट है प्लस जिस एंगल पे आपने मार्क किया है, इन दोनों एंगल्स को या इन दोनों पॉइंट्स को आपका प्रोटेक्टर टच करना चाहिए. इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट मेजर के 5 सेंटीमीटर कहाँ पर हो रहे हैं, आपने वहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है ना. मीन्स के लाइन ड्रॉ करने का प्रोसीजर ये है कि आपने स्केल को इस तरह प्लेस करना है, इट मस्ट टच दीज 2 पॉइंट्स. उसके बाद जहां तक आपकी गिवन है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा इस पॉइंट तक ले आए. अगर आप यहां तक ले आते हैं, दैट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है ना. आपने वही लेंथ चूज करनी है जो अकॉर्डिंग टू योर स्केल बन रही है. सो अकॉर्डिंग टू योर स्केल आपके पास लेंथ बनी है 5 सेंटीमीटर, तो आपने रोलर से 5 सेंटीमीटर मेजर करके एक लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ जस्ट रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर दिस 3 न्यूटन वेक्टर एज वेल. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो रोलर है उसको अगेन फ्लिप करके डाउनवर्ड प्लेस करना पड़ेगा. और अब जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी. नाउ अब जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब आपने क्या करना है, जस्ट हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट यू हैव ड्रॉन. ठीक है ना. अब इनको ड्रॉ करने के बाद आपने एक और रेफरेंस एक्सिस चूज करना है. रिमेंबर दिस थिंग, वी आर डिस्कसिंग पैरेललोग्राम मेथड. तो पैरेललोग्राम मेथड में आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ओरिजिनल वेक्टर्स गिवन है, आपने उनको ड्रॉ करना है विद प्रॉपर एंगल एंड विद प्रॉपर लेंथ. जब आप ओरिजिनल वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी 2 वेक्टर्स पे आपने मींस के आउट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स जहां पर ये एंड हो रहे हैं, इस पॉइंट पर आपने एक एडिशनल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है. जिस तरह आपने ये वाली रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरह, लेकिन आपने इस तरह ड्रॉ करनी है कि जहां पर ये वेक्टर एंड अप हो रहे हैं. अब आपकी मर्जी, आप यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप इस वेक्टर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है.
नाउ ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, सो जस्ट कंसीडर कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट था, नाउ दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। जो रेफरेंस पॉइंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, नाउ जस्ट कंसीडर कि अब आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो इस पॉइंट पर है। अब टेक दिस रेफरेंस पॉइंट एंड रिपीट द कंप्लीट प्रोसीजर। क्या था कंप्लीट प्रोसीजर? हमने ये जो वेक्टर ड्रॉ किया था, जस्ट रिपीट दैट प्रोसीजर। कि किस तरह? जस्ट पुट योर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के बाद एंगल जो 40 डिग्री है वो आपने चूज करना है। 40 डिग्री के बाद उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर। मीन्स के सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। जस्ट कीपिंग इन माइंड कि अब आपकी रेफरेंस लाइन ये वाली है और जो रेफरेंस पॉइंट है आपका वो दिस वन। नाउ इस हिसाब से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट रिप्रेजेंट दिस लाइन विद अ डॉटेड लाइन, ठीक है ना। इसको आपने एक सॉलिड लाइन से ड्रॉ नहीं करना, इसको आपने एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट कि ये जो ओरिजिनल वेक्टर है और ये इसका पैरेलल है। अब आप देखें दोनों वेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है ना। जब आपने एक वेक्टर का पैरेलल ड्रॉ कर दिया, नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने इस वेक्टर का भी पैरेलल ड्रॉ करना होगा, बट उसके लिए आपको ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे सो दैट विल बी सेम एज दिस, मींस के इसका इस वेक्टर का जो पैरेलल है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप इस तरह कर दे कि ये जो रेफरेंस लाइन है आप इस पॉइंट पर चूज करते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल एंड लेंथ। मींस के आपने एंगल 20 डिग्री चूज करना होता बिलो दिस रेफरेंस लाइन, और एंगल लेंथ आपने चूज करनी होती 3 सेंटीमीटर। जब आप ये लाइन ड्रॉ कर देते, ये पैरेलल ड्रॉ कर देते, उसके बाद सिंपली आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये पैरेलल भी आप ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। नाउ इसके बाद सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, ज्वाइन पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। किस तरह? जहां से, मींस के आपने जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट से लेके जहां तक ये पैरेलल मीट कर रहे हैं वहां तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, विच विल बी योर रिजल्टेंट। मींस के जहां पे ओरिजिनल वेक्टर्स मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेके जहां पे पैरेलल मीट कर रहे हैं वहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द पैरेलल्स, ठीक है ना। मींस के ये लाइन की जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की, इस रिजल्टेंट की, that will be towards the joining point of these parallels, not original vectors, ठीक है। जहां पर भी ये पैरेलल जो पैरेलल आपने ड्रॉ किए, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे होंगे, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपने उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करनी है। अब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, अब हम इसका फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज ये रिजल्टेंट वेक्टर है, सो अगेन इट विल हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड आप किस तरह फाइंड करेंगे, जस्ट मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन। आपने इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, जितनी लेंथ होगी आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपने लिख दिया 7 सेंटीमीटर, बट रिमेंबर दिस थिंग कि दिस 7 सेंटीमीटर इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिजल्टेंट। क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट नहीं है? बिकॉज आपको जो गिवन वेक्टर्स थे दे वर द फोर्स वेक्टर, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक फोर्स वेक्टर होगा, दैट विल नॉट बी द लेंथ और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। सो अब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितने न्यूटन होगा? सो अगेन कंसीडर योर स्केल। जो स्केल आपने चूज किया है, अकॉर्डिंग टू दैट स्केल आपने ये देखना है कि ये 7 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के इक्वल होना चाहिए। किस तरह? देखें आपने क्या कंसीडर किया है, 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 न्यूटन। सो अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 7 सेंटीमीटर कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट करने चाहिए? दे मस्ट रिप्रेजेंट 7 न्यूटन। दैट मीन्स के आपके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज 7 न्यूटन। ये आपने फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड। नाउ एज दिस इज अ वेक्टर, सो अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। सो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वील टेक द हेल्प ऑफ डायरेक्शन इंडिकेटर। अगेन आपने इस डायरेक्शन इंडिकेटर की हेल्प से आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। कैसे डायरेक्शन इंडिकेटर की हेल्प लेंगे कि देखें जो रिजल्टेंट आपके पास बन रहा है आपने इसको कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इंडिकेटर, ये रिजल्टेंट कहाँ पे होना चाहिए, वेदर इट्स ईस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और इन बिटवीन एनी फोर डायरेक्शंस, ठीक है ना। कहाँ पे होना चाहिए? सो अगर आप अपने रिजल्टेंट को कंपेयर करें, सो दिस इज इन बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है ना। ये जो इसकी डायरेक्शन है, अगर आप इस डायरेक्शन को इस जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर है इससे आप कंपेयर करें, सो दैट इज इन बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ। तो अगर ये ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है, दैट मीन्स के आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो दिस इज योर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कि जो आपका पास रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज 7 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। अब हम आते हैं द सेकेंड मेथड, मीन्स के सेकेंड ग्राफिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड टिप टू टेल मेथड, या फिर हम इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। दोनों नेम है, टिप टू टेल मेथड भी कहते हैं और हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सेम क्वेश्चन है इसको अगर हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड करना हो यूजिंग हेड टू टेल रूल या टिप टू टेल मेथड, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज दैट चूज द स्केल, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम होगा, आपने स्केल चूज करना है, वी आर यूजिंग द सेम स्केल। इसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने का प्रोसीजर है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। आपने प्रोटेक्टर प्लेस करना है, मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना है, उसके बाद प्रोटेक्टर रख के आपने जो गिवन एंगल है वो आपने मार्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो उसकी लेंथ बनती है अकॉर्डिंग टू दिस 5 सेंटीमीटर है, तो आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ तक प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा कि देखिए प्रीवियस मेथड में, पैरेललोग्राम मेथड में जो सेकंड वेक्टर आपने ड्रॉ किया था तो वो आपने एग्जैक्टली वैसे ही ड्रॉ किया था जो आपको गिवन था, लेकिन यहाँ पे मीन्स कि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसी तरह आपने प्लेस की थी। बट हेड टू टेल रूल या टिप टू टेल मेथड में आप क्या करते हैं कि ये जो सेकंड वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं वो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी दैट विल बी द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इस पॉइंट को हम कहते हैं टेल और जो एरो होता है इसको हम कहते हैं हेड। अब देखें हेड टू टेल रूल मेथड हम इसको कहते हैं इसलिए कि जहां पर फर्स्ट वेक्टर का हेड कंप्लीट हुआ है वहां से आपने सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करनी है, लेकिन ज्वाइन करने का मेथड वही होगा कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। मीन्स के अब आप ये जो वेक्टर है वो आप इस पॉइंट पे नहीं ड्रॉ करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर। और कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन चूज अ रेफरेंस लाइन, आपने एक रेफरेंस एक्सिस चूज करना है कहाँ पर, जहां पर फर्स्ट वेक्टर का हेड आया है। उसके बाद जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया था कि आपने फ्लिप करके प्रोटेक्टर रखना है, उसके बाद जो बेलो 20 डिग्री एंगल है वो आपने चूज करके और लेंथ मेजर करके 3 सेंटीमीटर वो आपने ड्रॉ करनी है। जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, नाउ प्रोसीजर इज वेरी इजी। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जो दोनों वेक्टर्स के मीन्स की जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है इसको आप ज्वाइन कर दें सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, इसी तरह आप ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। फर्स्ट वेक्टर का जो टेल इसको आप ज्वाइन कर दें टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, और उस ज्वाइनिंग लाइन का जो एरो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। मीन्स कि आपने इसको इस तरह ज्वाइन करना है कि दोनों टेल एक साथ, दोनों हेड एक साथ, आपने इस तरह ज्वाइन करना है। जब आपने ज्वाइन किया, सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये लाइन रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन भी। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड इज एग्जैक्टली सेम। आपने इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, उस लेंथ को आपने कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्केल, तो जो भी आपकी वैल्यू बनेगी दैट विल बी द योर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। एंड फॉर द डायरेक्शन सेम वे जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड में हमने फॉलो किया था स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर, तो यहाँ पर भी आपने वही स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर फॉलो करके आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो अब आप देखें आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली सेम, चाहे आप पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करें चाहे आप हेड टू टेल रूल मेथड से फाइंड करें, आपके पास रिजल्टेंट सेम आ रहा है। बट keep this in your mind कि you must know both these two methods, because sometimes आपको क्वेश्चन जो आता है उसमें मेंशन होता है कि which method you have to follow। sometimes आपके पास सिंपल ये होता है कि आपने ग्राफिकल मेथड को फॉलो करके आपने रिजल्ट फाइंड करनी है, सो इन दैट केस यू विल बी हैविंग चॉइस। बट अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे स्पेसिफाइड है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, ठीक है ना। So this is all about vector addition. Now there is a task for you, means कि there are two tasks for you. आपने क्या करना है,
इन फर्स्ट टास्क ये जो गिवन वेक्टर से जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व किया था, जिसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, आपने इस वेक्टर को ऐड करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में आपने दोनों मेथड्स पे ट्राई करना है, पैरेललोग्राम और हेड टू टेल रूल। अब देखें इसका मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, दैट वाज 5 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये आपने ड्रॉ करके दिस इज एन आंसर विच आई एम शोइंग कि जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, आप उसको वेरीफाई करने के लिए आई एम शोइंग योर आंसर कि आपने उसको ड्रॉ करना है और उसका रिजल्टेंट होना चाहिए 5 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सो जस्ट ड्रॉ दिस एंड वेरीफाई कि आपके पास यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। नाउ वन मोर थिंग कि जब आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो समटाइम्स आपसे लिटिल बिट जो है ना, मतलब कैलकुलेशन में आप लिटिल बिट थोड़ा सा आप उसको ये कह लें कि आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते। तो उससे क्या होता है कि लेट से अगर आपके पास 5 न्यूटन या 5 सेंटीमीटर आपके पास आ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर के बजाय वो 4.9 आ जाता है, 4.8 आ जाता है, इस तरह से वैल्यू आ जाती है, 5.1 आ जाती है। सो कीप दिस इन योर माइंड कि वेक्टर के क्वेश्चन के अंदर आपको स्लाइटर चेंज जो होती है वो एक्सेप्टेड होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सेंटीमीटर आना चाहिए विच इज़ द एग्जैक्ट वन, लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा, लेट से आपके पास 4.8 आ रहा है, 4.9 आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। बट ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। तो इतनी जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन होती है दैट इज एक्सेप्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टास्क। इसी तरह सेकंड टास्क आपका, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। A parachutist of total weight 950 न्यूटन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखें यहाँ से आप डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डायरेक्शन जो है आपने डाउनवर्ड लेनी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, एट अ कांस्टेंट velocity of 6.5 meters per second square. So this is the magnitude of your first vector। मतलब आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट वेक्टर को, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 6.5 meters per second, उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। Now what happens at a certain height the wind starts to blow and the parachutist moves horizontally। पहले क्या था, वो vertically downward move कर रहा था, now it has started moving horizontally in the direction of east। तो अब जो आप सेकंड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी आपको पता चल गई कहाँ पर है, टुवर्ड्स द ईस्ट। और ये ईस्ट आप कहाँ से चूज करेंगे, यूजिंग स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर, ठीक है ना, and at a velocity of 4.5 meter per second square। so this is the your magnitude for the second vector। ठीक है, अब आप देखें दोनों वेक्टर्स के आपके मैग्नीट्यूड भी पता चल गए, डायरेक्शंस भी पता चल गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, नाउ इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर लें। आप हेड टू टेल भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप पैरेललोग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। आपने करना क्या है, टू ऐड टुगेदर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटीज। बिकॉज अब आप देखें जो हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं, हमने सॉल्व किए फोर्स वेक्टर के साथ, लेकिन अब जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, बिकॉज जो आपके ओरिजिनल वेक्टर्स हैं इसके इस एग्जाम्पल में दे आर द वेलोसिटी वेक्टर्स, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ वेलोसिटी वेक्टर, वो आपने फाइंड करना है। आपने उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो अगेन आई एम शोइंग यू द आंसर, सो जस्ट ड्रॉ इट एंड वेरीफाई कि आपके पास यही आंसर आ रहा है या नहीं। रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट इज 8 meters per second towards the south of east। अब अगेन 8 मीटर्स का मतलब है अगर आपके पास आंसर 7.9 आ रहा है, 7.8 आ रहा है, सो दैट इज अगेन एक्सेप्टेड, लेकिन इससे ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, बट डायरेक्शन मस्ट बी साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, सो जस्ट वेरीफाई, ड्रॉ एंड वेरीफाई। ओके, so this is all about this video। if you have any query related to any topic, या फिर आप ये टास्क सॉल्व करने में अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर और यू कैन ईमेल मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।